हाँ तो देखो क्या बता रहा था कौन 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 3.1 का पहला क्वेश्चन ये है कि वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है, 100 सेंटीमीटर दी गई है। उसकी एक चाप की लंबाई क्या है, 22 सेंटीमीटर है। इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण हमें ज्ञात करना है। एक फार्मूला पढ़े हो, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो इसकी मदद से आप कोण निकाल सकते हो। जो कोण निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा। तो क्या पूछा है यहाँ, डिग्री में पूछा है, तो उस रेडियन को किसमें बदलना पड़ेगा, डिग्री में। ठीक है, तो हम क्या लिखोगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या। कोण को दर्शाते हैं थीटा से, चाप को दर्शाते हैं एल से, त्रिज्या को दर्शाते हैं आर से। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा, अब ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से जो आएगा माप है वो हमेशा रेडियन में आएगा, कभी भी वो डिग्री में नहीं आएगा। ठीक है, तो एल अपॉन आर, तो एल की वैल्यू क्या 22 और त्रिज्या क्या है 100। ठीक है, और ये कोण जो आएगा वो रेडियन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काट दो, इसको कटता है तो 11 आएगा, ये क्या आएगा 50। तो थीटा बराबर क्या होगा 11 बटे 50 रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जानते हो कि हम जानते हैं, फिर से क्या जानते हैं हम, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। कितने रेडियन, 11 बटे 50 रेडियन बराबर क्या होगा 11 बटे 50 गुणे 180 बटे पाई डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 11 बटे 50 और गुणे क्या लिख दोगे 180 बटे पाई का मान 22 बटे 7। ठीक है, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 11 गुणे 180 बटे 50 गुणे 22 गुणे 7, 11 एकम 11 दूना। अब ये होगा 2 कट गया, 180 तो 90, 9 सत्ते 63, ये 0 भी काट दो, है ना। 9 सत्ते 63 बटे क्या हो गया 5, ये डिग्री आ गया 63 बटे 5, ये डिग्री। अब 63 बटे 5 को क्या करोगे, 63 को 5 से डिवाइड करो, तो 5 एकम 5 ये आया, और 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 आया। अब 2 डिग्री बच गया, तो डिग्री को किसमें बदल लें, मिनट में। तो क्या आ गया 120 को फिर से 5 से डिवाइड करो, 5 दूना 10, 2 आया, 5 चौक 20। ठीक है ना, 3 आया ना, हाँ 3, ये 60 का गुना 60 कहीं क्या हो जाएगा 180। अब 180 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 छक्का 30। ठीक है, 5 छक्का 30, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 डिग्री और 36 मिनट ये होगा। अतः चाप AB के द्वारा 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप के द्वारा 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 12 अंश 36 मिनट है। 12 अंश 36 मिनट है। 12 अंश 36 मिनट है। ठीक है, इसमें वृत्त की त्रिज्या थी 100 सेंटीमीटर, एक चाप की लंबाई दी गई थी 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हमें ज्ञात करना था। तो सूत्र हम जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप बटे त्रिज्या की मदद से हम कोण जब निकाले तो रेडियन में आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिग्री में निकालना है, तो रेडियन को हम बदल दिए डिग्री। ठीक है कुछ इसमें क्या समझ गए ना। यस सर, लॉलीपॉप क्वेश्चन कठिन कहाँ है। अब देखो 5वां नंबर सवाल। क्वेश्चन सर है
क्वेश्चन में जाएगा मुझसे ऐसे ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दोनों रखो। दोनों रखते हो। हाँ ठीक है। तो एक वृत्त जिसका व्यास 80 सेंटीमीटर है और एक जीवा की लंबाई क्या दी गई है, जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन लिख लेना हो गया। ये क्या है, एक वृत्त, इस वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी दी है 40, मान लो व्यास है ए बी, ये 40 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब एक जीवा इसकी दी गई है, जीवा मान लो PQ और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। इस जीवा के द्वारा तो इसके साथ छोटे चाप के द्वारा चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक चाप PQ है, जीवा PQ है तो एक चाप होगा PQ, एक होगा QP। तो ये लघु चाप दीर्घ चाप हो गया है ना। तो लघु चाप PQ, तो लघु चाप PQ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण निकालना, लघु चाप के द्वारा अर्थात PQ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया ये वाला कोण आपको निकालना है। तो जब इसकी व्यास की लंबाई 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगी इसकी 20 और 20 नहीं, त्रिज्या ये भी है तो ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। तो जब तीनों साइड की लंबाई सेम हो गई तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। जब समबाहु त्रिभुज हुआ तो समबाहु का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। तो लघु चाप के द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा 60 अंश। अब 60 अंश को रेडियन बदल दोगे, रेडियन 60 अंश बराबर पाई/3 रेडियन, ठीक है। तो रेडियन में पूछा है कि किसमें पूछा है, छोटे चाप की लंबाई, या चाप की लंबाई या निकालना है ना, छोटे चाप की, हाँ छोटे चाप की लंबाई। तो यहाँ पे आपको पाई/3 है, 60 अंश आ गया, 60 अंश को पाई/3 रेडियन कह लोगे। तो आप कोण का बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है कि नहीं, तो कोण आपको पाई/3 पता है और चाप क्या होगा, इसमें चाप निकालना है और त्रिज्या आपको पता है 20, ठीक है। तो यहाँ त्रिज्या गुना कर दोगे तो क्या होगा 20 गुणे पाई/3 बराबर L, तो क्या होगा 20 पाई/3 रेडियन, L 20 पाई/3 सेंटीमीटर और पाई का मान 22/7 रख दोगे तो क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखोगे कैसे, 5वां नंबर ना दिया है, एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास AB बराबर 40 सेंटीमीटर। तो व्यास का फार्मूला होता है 2R बराबर 40 सेंटीमीटर, तो R बराबर 40/2 सेंटीमीटर, तो R बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की एक जीवा PQ की लंबाई, वृत्त की एक जीवा PQ की लंबाई, PQ की लंबाई, PQ बराबर क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या निकालना है, तब लघु चाप PQ की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तब लघु चाप PQ की लंबाई हमें ज्ञात करना, ठीक है। स्पष्टतः यहाँ O केंद्र है इसका, स्पष्टतः OA बराबर OB बराबर OB का OA बराबर OB बराबर OP बराबर OQ बराबर 20 है। सभी ये त्रिज्याएं, OA भी त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, OP भी त्रिज्या है, OQ भी त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या है 20 सेंटीमीटर और PQ बराबर 20 दिया है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, OP बराबर PQ बराबर OQ, अतः त्रिभुज OPQ एक समबाहु त्रिभुज हुआ। OPQ एक क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ।
समबाहु त्रिभुज हुआ। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तथा हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता कि नहीं। तो 60 अंश बराबर क्या लिख सकते हैं? 60 अंश बराबर 60 गुणे पाई बटे 180 रेडियन। पाई बटे 180 को गुना कर तो रेडियन में बदल जाता है ना। 60 तिहाई पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, ये क्या आ गया? कोण। अब फार्मूला क्या जानते हो? हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या जानते हो? कोण बराबर हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण थीटा बराबर चाप को दर्शाते किससे हैं? चाप को दर्शाते किससे हैं? चाप को L से, एल से, त्रिज्या को आर से। थीटा का मान यहाँ पाई बाई 3 दिया है क्वेश्चन में। एल तो आपको निकालना है ई क्यू। आर आपको पता है 20। इसका त्रिज्या गुना कर दो तो क्या होगा? पाई बाई 3 गुने 20 बराबर इधर पी क्यू भर बचा 20 को इधर ले आए तो 20 पाई पी क्यू बराबर हो गया 20 पाई अपान 3। तो 20 पाई अपान 3 पी क्यू बराबर क्या लिख दोगे? 20 गुने 22 20 बटे 3 या 22 बटे 7। ठीक है, अब क्या कर दोगे? पी क्यू बराबर 22 दूना 44 से 0 बढ़ गया 7 तिरिक 21, यही ना। अब 440 को 21 से डिवाइड करो। 21 दूना 42, 21 दूना 42। अब क्या होगा? यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, अब क्या करोगे? 0 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा? 0 0 20 आ गए। एक 0 उतारोगे तो पॉइंट लगाओगे। अब 21 का पहाड़ा पढ़ो तो 200 से अधिक ना हो। 21 9 जा 189, यही ना। 11 बचा, 0 बढ़ा दो। 21 पंचे 110, 21 पंचे 105 होता है। 21 पंचे 105 लगभग इतना होगा। पी क्यू बराबर 20.95 क्या सेंटीमीटर। अतः लघु चाप पी क्यू की लंबाई, अतः लघु चाप पी क्यू की लंबाई 20.95 सेंटीमीटर। 20.95 सेंटीमीटर लिख लिया था ना। अब क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? देखो 2 वृत्त हैं और समान लंबाई के जो चाप हैं, समान लंबाई के 2 चाप है ना। एक मान लो केंद्र, एक चाप मान लो L1, इस केंद्र पर आंतरिक कोण कितना बनाता है? 60 अंश। इस चाप L2 के द्वारा, एक चाप L2 के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये मान लो AB है
इस चाप की लंबाई PQ, इसको हम L1 से दर्शाए, इसको L2 से। और ये कोण 75 अंश का बनाता है केंद्र पर। अब इन दोनों का माप अलग अलग होगा, ठीक है। और इस चाप AB की लंबाई L1 के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 60 अंश है। चाप PQ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 75 अंश है, ठीक है। यदि चाप AB की लंबाई PQ की बराबर, लेकिन इनकी त्रिज्या में अनुपात क्या होगा, R1 मान लिए, इसकी R2 मान लिए, ठीक है। तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, इसकी त्रिज्या अनुपात इसकी त्रिज्या आपको निकालना, ठीक है ना। त्रिज्या कभी नहीं गई है ना, त्रिज्या का अनुपात निकालना। दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, ठीक है। तो लिखो, दिया है दो वृत्त, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप के द्वारा, समान लंबाई वाले चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण θ1 बराबर 60 अंश, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 60 में पाई बटे 180, 60 जाएंगे तो पाई बाई रेडियन लिख सकते हैं। और θ2 जय श्री राम 75 अंश, 75 गुणे पाई बटे 180, 5 से काट तो 15 आएगा, 5 से काटो तो 36 आएगा, तो क्या होगा, 15 फिर से कट जाएगा, 3 5 15 और 12, 3 से 12 थे 36, तो 5 पाई बटे 12 ये रेडियन, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो ये। अब माना चाप PQ की लंबाई, माना चाप AB की लंबाई क्या, AB की लंबाई L1 है तथा PQ की लंबाई क्या है, लंबाई L2। और पहले वृत्त की त्रिज्या तथा पहले वृत्त की त्रिज्या R1 व दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या, R2। तब हम जानते हैं, तब हम क्या जानते हैं, तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, θ1 बराबर L1/R1, ऐसे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, θ1 बराबर ये हो गया, ठीक है। और θ2 बराबर क्या होगा, L2/R2, अब θ1 की वैल्यू आपको पता है पाई/3 रेडियन, और θ2 की वैल्यू पता है 5 पाई/12 रेडियन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई/3 इज इक्वल टू L1/R1, और यहाँ पे क्या लिख दें, 5 पाई/12 इज इक्वल टू L2/R2। तो यहाँ पे क्या आएगा, R1 पे इधर ले आओ, ये R1 ना है, R1 पे इधर ले आओ, तो क्या हो, पाई/3 R1 बराबर L1। यहाँ क्या आएगा, 5 पाई/12 R2 बराबर L2, ऐसे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि प्रश्नानुसार चाप की लंबाई समान दिया है ना, L1 बराबर L2 दिया, समान लंबाई के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, क्योंकि
प्रश्नानुसार L1 बराबर L2, तो L1 का मान क्या है पाई अपान 3 R1 और इसका मान 5 पाई अपान 12 R, ठीक है। ये पाई बाई 3 को इस साइड से इधर ले जाओ तो उल्टा हो जाएगा और R2 को इधर से इधर ले आओ तो अपान में हो जाएगा इनटू में है। जैसे A गुणे B बराबर C गुणे D, तो इनमें से कोई वैल्यू एक साइड से दूसरे साइड में ले जाओ तो बटे में होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो हम ले जा रहे हैं A को उधर, तो इधर B बचा तो क्या होगा C अपान A हो जाएगा, ये D को इधर से इधर लाना तो अपान हो जाएगा B, ठीक है। एक राशि एक साइड से दूसरे साइड में जाएगी तो अपान में होगा, तो पाई अपान 3 इंटू R1, यहाँ 5 पाई अपान 12 इंटू R2 है, तो R2 को इधर ले आते हैं तो R1 अपान R2 हो जाएगा, पाई अपान 3 को इधर से इधर ले जाएंगे तो 3 अपान पाई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वही लिख देते हैं R1 अपान R2 इज इक्वल टू 5 पाई अपान 12 है ही, अब पाई अपान 2 इधर ले जाओ 3 अपान पाई, तो पाई पाई भी कट गया, 3 चौक 12, तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू 5 अपान 4, तो R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4। दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना था, त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो 5 अनुपात 4, ठीक है। दो वृत्त हैं, उनकी समान लंबाई वाले चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 60 अंश होगा 75 अंश के हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना था कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इस वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, इसकी 40 होगी, ठीक है ना। अनुपात क्या होगा दोनों का 5/4 होगा। इसके यदि 10 है तो इसका 8 होगा, इसका 15 है तो इसका 12 होगा, ठीक है। 15 और 12 का अनुपात निकालोगे तो क्या है 15/12 करोगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5/4 आएगा। यानी ऐसा होगा इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या कि इसकी त्रिज्या में इसकी त्रिज्या का भाग देंगे तो काटने से 5/4 आएगा। इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा 5/4। अब त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, 5 और 4 का गुणज संख्या, 5 गुणज संख्या, ठीक है। 5 का 5 25, 4 5 20, यदि इसकी 25 है तो इसकी क्या होगी 20 है, ठीक है।